गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मिथिलेश मैम। देखिए, आप लोगों को मैं ये लिस्ट पढ़ा चुकी थी और पदक को लेकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। हालांकि मैंने आपको तभी क्लियर कर दिया था, लेकिन आप लोग कंफ्यूज बहुत है और मैसेज किया है आप लोगों ने कि मैम बताइए। पहले अवॉइड किया गया, लेकिन बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी आपको इसका साक्ष्य नहीं मिल पाया है। तो मैं आज आपको एक बार फिर से विद प्रूफ आप लोग को दिखा रही हूँ, तो आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले है यहाँ पे ओलंपिक पदक में भारत का क्या प्रदर्शन रहा, मैं आपको ये बताऊंगी, इसकी डिटेल्स बताऊंगी। तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए मेरे साथ साथ। तो देखिए, सबसे पहले 1900 में भारत को 2 एथलेटिक्स में रजत पदक मिले, उसमें स्वर्ण और कांस्य नहीं था। फिर 1928 में भारत को एक हॉकी में स्वर्ण पदक मिला, रजत और कांस्य नहीं मिले। 1932 में स्वर्ण पदक हॉकी में मिला एक। फिर इसी के नीचे हम 1936 में चलेंगे, इसमें भी आपको हॉकी में एक स्वर्ण पदक मिला। फिर 1948 में आपको एक हॉकी में स्वर्ण पदक मिला। फिर 1952 में हॉकी में स्वर्ण पदक मिला और साथ ही साथ एक कुश्ती में कांस्य पदक भारत को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आगे चलेंगे। 1956 में भी भारत ने हॉकी में एक स्वर्ण पदक जीता। फिर 1960 में भारत को हॉकी में रजत पदक प्राप्त हुआ। फिर 1964 में पुनः एक बार स्वर्ण पदक हॉकी में मिला और 1968 में हॉकी में कांस्य पदक मिला। फिर 1972 में हॉकी में एक कांस्य पदक मिला और 1980 में हॉकी में एक बार फिर से गोल्ड मेडल मिला। 1996 में टेनिस ने एक कांस्य पदक प्राप्त किया और 2000 में एक भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में भारत को कांस्य पदक मिला। इसके बाद 2004 में एक निशानेबाजी में रजत पदक प्राप्त हुआ। 2008 में स्वर्ण पदक एक निशानेबाजी में प्राप्त हुआ और साथ ही साथ कांस्य पदक एक मुक्केबाजी में प्राप्त हुआ, एक कुश्ती में मिला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2012 इसमें रजत पदक मिला है निशानेबाजी में एक पदक और साथ ही साथ कांस्य पदक मिला है बैडमिंटन में। फिर इसी में ही 2012 में एक कुश्ती में मिला है, फिर एक और कुश्ती में मिला है, यानी 2 कुश्ती मिले हैं आपके रजत और एक मिला है आपके निशानेबाजी में रजत। ये आपके 3 रजत हो गए। अब आप आ जाइए कांस्य पर। 2012 की ही बात मैं कर रही हूँ। कांस्य में मिला है बैडमिंटन में एक, निशानेबाजी में और मुक्केबाजी में। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको इसकी डिटेल बताई है, एक बार फिर से सुन लीजिए। यहीं पर आप कंफ्यूज हो रहे थे, यहीं पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको रजत मिला है एक निशानेबाजी में और 2 कुश्ती में। ठीक है, उसके बाद आप कांस्य पर आ जाइए। बैडमिंटन में एक कांस्य मिला है, निशानेबाजी में एक कांस्य मिला है, मुक्केबाजी में एक कांस्य मिला है। अभी मैं आपको इसका नीचे डिटेल बता रही हूँ, प्रूफ। अब इसके बाद आप आ जाइए नीचे आ जाइए। 2012 ओलंपिक में भारत के पदक विजेता, अब स्पेशली 2012 के ओलंपिक के पदक विजेता की मैं बात करूंगी। देखिए, सबसे पहले है, मैं नाम लूंगी फिर खेल और उसका पदक। नाम में है विजय कुमार, जिन्होंने निशानेबाजी में रजत पदक प्राप्त किया। फिर सुशील कुमार है, कुश्ती में फ्री स्टाइल में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। इसके बाद योगेश्वर दत्त, यहीं पर आप कंफ्यूज हो रहे थे। योगेश्वर दत्त को पहले कांस्य मिला था, लेकिन इसके बाद उनका पदक रजत में परिवर्तित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि योगेश्वर दत्त का कांस्य पदक रजत में बदला गया है सितंबर 2016 में। ऐसा रूस के बेसिक कुदुखोव, जिन्हें रजत पदक मिला था, ये डोपिंग में दोषी पाए गए थे, तो इनका पदक फिर कैंसिल करके योगेश्वर दत्त को दिया गया। तो पहले तो योगेश्वर दत्त को कांस्य मिला था, लेकिन बाद में वो रजत में बदल गया। आप लोग यहीं पे कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म से आपको कभी भी कुछ गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। मुझे उम्मीद है
कि आप लोग और अच्छा पढ़ेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। विजय कुमार को रजत पदक प्राप्त हुआ था, जो कि निशानेबाजी से हैं। सुशील कुमार को रजत पदक प्राप्त हुआ था, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। योगेश्वर दत्त को भी रजत पदक प्राप्त हुआ, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। पहले इनका कांस्य था, लेकिन जो इनके विरोधी थे वो डोपिंग में दोषी पाए गए, तो इन्हें बाद में रजत पदक प्राप्त हुआ। अब मैं बात करूँगी और भी जो खिलाड़ी जिन्होंने प्राप्त किया रजत और कांस्य, आप उनको भी सुन लीजिए। गगन नारंग को कांस्य पदक मिला था। मैं कांस्य की बात कर रही हूँ। गगन नारंग को कांस्य पदक मिला था निशानेबाजी में। और मैरी कॉम जो कि मुक्केबाजी की खिलाड़ी है, इन्हें भी कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, इन्हें भी कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर मैं ये देखिए, आप इसे गौर से देख लीजिएगा, यहीं पर आपके कन्फ्यूज़न का साक्ष्य है। चलिए, और जो मैं आपको ये भी बता दूं, जो डोप सैंपल होता है वो 10 साल तक सुरक्षित रखा जाता है। पहली बार अगर किसी गलती से वो सफल हो जाता है तो उस गलती को सुधारने के लिए फिर से टेस्ट किया जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट्स अब नहीं रहेंगे, एकदम क्लियर हो गया होगा और अब आपको ये भूलेगा भी नहीं। थैंक यू सो मच।